एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो मैं कल आ गई थी अपने ससुराल से, पर ये ब्लॉग जो है मेरे दूसरे वाले चैनल पे जा रहा है बिकॉज फर्स्ट वाले चैनल के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स हैं तो उनको मुझे एडिट करना है। तो अभी हम लोग कल दाल का पूड़ी वहीं से लेके आए थे, तो कल रात में खाए थे, बहुत लेके 1 बजे पहुँचे थे। तो अभी मैं नहा के पूजा की हूँ। नाश्ते में हम लोग यही खा रहे हैं, वहाँ पे सोनिया भी खा रही है, यहाँ पे बाबू भी खा रहा है, और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ लाडा को। देखिए और परिदेव चले गए ऑफिस। तो चलिए पहले हम लोग खा लेते हैं, फिर घर का काम स्टार्ट करें। घर पूरा फैला हुआ है अभी, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस मैं खाना खा ली थी, सॉरी खाना नहीं, नाश्ता हम लोग कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी कि कल ना मैं रास्ते से जब आ रही थी ना, तो बहुत सारा ग्रॉसरी जो है ना वो ख़रीदी थी मैं, क्योंकि घर में जो जो सामान नहीं था वो सारा सामान मैं ली थी। तो इसी ना मैं सोची कि चलो, बहुत सारा सामान था, कपड़े उपड़े भी था ना, बहुत सारा कपड़े उपड़े तो मैंने सुबह ही निकाल दिया था। मुझे ऐसा लगा ऐसा नहीं तेल या कुछ भी लीक कर जाए तो पूरे कपड़े बेकार हो जाएंगे, तो कपड़े मैं निकाल दी थी सारे के सारे। और यहाँ पे मैं लगी हूँ ग्रॉसरी के आइटम्स जो भी है उनको अरेंज करने के लिए, कि अरेंज करके रख दो तो सही रहता है ना, तो घर एकदम फैला रहता है। और कहीं से भी आप आइए ना, तो ये घर का जो हो एडजस्टमेंट करना, कपड़ों की धुलाई, घर साफ़ सुथरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं आई हूँ तो मैंने कहा कि चलो अब सारी चीज़ें कर ही लेते हैं, क्योंकि घर ना फैला फैला भी ना बहुत अजीब अजीब सा लगता है। तो मैं लग गई थी सारे के सारे जितने भी मैंने ग्रॉसरी आइटम्स जो भी लिए थे वो सबको अरेंज करने के लिए। तो होता क्या है ना, मैं जितने भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं ना, तो जो खाने पीने की चीज़ें होती है उनको अलग स्टोर करती हूँ, जो लिक्विड चीज़ें होती है उनको अलग स्टोर करती हूँ। इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को ना स्टोर करती हूँ। और जैसे बाथरूम का जो चीज़ हो गया, जैसे नहाने के लिए शैम्पू और बाकी सारी चीज़ें, फिर या तो डिश वॉश धोने के लिए मतलब वो विम बार, ये सारी चीज़ें मैं एक जगह पे रखती हूँ कि ईज़िली आपको मिल जाएगा ढूँढने पे। अगर मैं कभी इधर उधर रहती भी हूँ तो मेरे पतिदेव को पता है कि कौन सा सामान कहाँ है, और बहुत ईज़िली से ढूँढ लेते हैं। और मेरी भांजी पूछ रही थी कि इसका मामी क्या यूज़ होगा, तो मैं उनको वही बता रही थी कि ये इससे से यूज़ होगा। सो यहाँ पे पहले सारा सामान मैं एक साथ कर लेती हूँ, उसके बाद सबको मैं उठा उठा के ले जाके और किचन में डब्बे में डाल दूँगी सारी की सारी चीज़ें। और अगर तक अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ये मैं दिखा रही थी कि ये जैसे किचन टॉवेल था, तो मैंने पहले भी किचन टॉवेल बहुत से लिए हैं, अभी भी मैंने किचन टॉवेल लिया है। किचन टॉवेल ना बहुत यूज़ आ जाता है किचन में, और बहुत ईजी हो जाता है सारी चीज़ें। उसके बाद किचन मेरा जो फैला हुआ था पूरे किचन को मैं साफ़ कर लूँगी, और जो भी बर्तन धुलने के लिए सबको सिंक में डाल देती हूँ। मेरी हाउस हेल्पर अंजना जो है वो थोड़ी देर में आ ही जाएगी, तो तब तक जब तक वो आती है मैं अपना सारा काम सोच रही हूँ कि ख़त्म कर लूँ, कि मुझे ज़्यादा काम ना ख़त्म करने का टेंशन ना रहे। तो इसीलिए मैं लग गई थी अपने काम में कि जब तक रंजना आएगी तब तक मेरे सारा काम ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है ना, उसके आने तक मैं काम करती ही रह जाती हूँ, तो फिर वो साफ़ सुथरा करने में उसको भी समय लग जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब रंजना आने का है तो उससे पहले मैं अपना काम जो है वो कर लूँ, कि उसके आने के बाद सिर्फ उसका अपना काम रहेगा, तो वो अपना कंप्लीट जो है ना करती रहेंगी। सो पहले तो मेरा घर जब तक मैं साफ़ सुथरा ना कर लूँ ना, चैन नहीं मिलेगा। सुबह ऐसे ऊपर ऊपर से झाड़ू मैं लगा ली थी, बस उसके बाद मैंने कुछ भी काम जो है वो नहीं किया था। मैंने सोचा चलो रंजना आती है उसके बाद देखती हूँ क्या क्या काम करना है। तो पहले तो मैं यही डब्बे सब निकाल के और जितने भी ग्रॉसरी आइटम्स है सबको इसमें मैं डाल दूँगी, जिससे कि मेरा ग्रॉसरी आइटम अरेंज हो जाएगा। तो मेरा सब कुछ अलग अलग रखने का, जैसे मैगी हो गया, पास्ता हो गया, इन सबको मैं एक जगह ही रखती हूँ, कि ढूँढने में बहुत ही ईजी होता है, कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाता है। और उस दिन ना हम लोग जब यहाँ से जाने के दिन ना इतना हड़बड़ी हो गया था, सुबह सुबह मैं निकली थी ना, तो बहुत जल्दी जल्दी से निकली थी, जिस वजह से बहुत सारा काम नहीं भी हुआ था। हालांकि गैस वैस मैं क्लीन करके ही गई थी, क्योंकि मैं अपने घर का गैस जो है ना गंदा करके कभी नहीं जाती हूँ। लेकिन ये 2 एप्पल जो है ना बाहर ही रह गया था, फ्रिज में भी डालती, आजकल तो फ्रिज में भी एप्पल ना ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं किसी को दे देती या ले जाती, ध्यान में नहीं था, और एप्पल ना छूट गया था, और पूरा पूरा एप्पल ना बेकार हो गया। तो मैं वही आई तो देखी ना, तो मतलब क्या होता है ना, अकेले आपको सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है ना, तो ध्यान नहीं होता उतना ज़्यादा। तो सेम वही चीज़ हुआ कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और मैं एप्पल रह गया, मैं किसी को दे भी नहीं पाई और ना लेके जा पाई।
सो यहाँ पे गैस स्टोव को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अभी लंच की तैयारी भी कर लूँगी। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल और आलू की भुजिया, बस यही बनाऊँगी। बाकी दाल का पूरी तो कल वहाँ से लेके आई थी, मतलब ससुराल से लेके आई थी। तो कल रात में हमने डिनर भी किया था और उसमें से बचा हुआ था, सुबह ब्रेकफास्ट भी हम उसमें से कर लिए। थोड़े बहुत से कपड़े हैं तो उनको सोचा चलो मशीन में डाल देती हूँ। हालाँकि कपड़े थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है धुलने के लिए, लेकिन फिर भी सबसे पहले जितना कपड़ा मुझे लगा कि मशीन में डालना चाहिए तो फिर मैं डाल दी। फिर मुझे याद आया ये ग्रीन वाला मेरा न्यू कुर्ती है, तो ऐसा ना हो कि इसका कलर निकले और सारे में लग जाए। तो बस इतना ही कपड़े में डाल दी थी मशीन में और मशीन चला दूँगी। मशीन होने से ना बहुत सुविधा होता है, ख़ास करके ऑटोमेटिक मशीन होने से बहुत आपको ईज़ी होता है कि आप बहुत ईज़िली अपने घर के जो भी कपड़े हैं आप बहुत ईज़िली साफ़ कर ले रहे हो और उतना आपको टेंशन जो है ना वो नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े धुल लिए हैं, अब कपड़े अपने धुलते रहेंगे और मैं अपने काम करते रहूँगी। मेरी ना ये आदत नहीं कि मैं एक बार में एक ही काम करूँ, नहीं। मेरा है कि मैं खाना चढ़ा दूँगी और साथ-साथ में घर का जो भी काम है ना मैं करती रहूँगी, जिससे कि मेरा खाना भी बन जाएगा और मेरे घर के काम भी जो है वो सारे ख़त्म हो जाएँगे। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, जो भी सामान मेरा रखा हुआ था ये सारे को मैं स्टोर करने के लिए, तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को इस वाले अलमीरा में स्टोर कर दी हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे भी खाली ही रहता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें होती है मैं इनमें डाल देती हूँ, जिससे एक जगह आपको सारी चीज़ें जो है शैम्पू, भीम बार या फिर हैंड वाश, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाता है। तो हैंड वाश ख़त्म था तो मैंने कहा चलो एक हैंड वाश यहाँ पर डाल देती हूँ और एक हैंड वाश बाथरूम में डाल दूँ, क्योंकि बाथरूम वाला भी जो हैंड वाश है ना वो ख़त्म हो गया था। और ये हैंड वाश का ना मतलब इतना अच्छा स्मेल था ना, बहुत ही अच्छा था। सो मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए, तो चावल मैं चढ़ा दी थी और यहाँ पे मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। ये दाल मैं कल ही लेके आई थी, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर रही थी, क्योंकि रोस्ट करने के बाद ना दाल का स्वाद ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो मैं आजकल रोस्ट करके ही दाल जो है बनाती हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी थी और यहाँ पे रोस्ट करने के लिए दाल को रख दी थी। दाल जब हमारा रोस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम फटाफट से दाल बना लेंगे। तो इसी बीच में क्या हुआ ना, मेरा गैस ख़त्म हो गया था गाइज़। तो इसीलिए थोड़ी देर मुझे इंतज़ार भी करना पड़ा दाल रोस्ट करने के बाद कि गैस आएगा तभी तो मैं खाना बनाऊंगी। बट हालांकि ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। पतिदेव किसी को फ़ोन कर दिए थे तो वो आके मुझे सिलेंडर दे दिए थे, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा देखिए दाल रोस्ट हो गया था, इस बीच में गैस ख़त्म हो गया था। लेकिन जैसे ही फिर गैस आया तो वैसे ही मैं आलू का भी भुजिया बना ली थी, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू की बहुत टेस्टी सी भुजिया बनाई थी, लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें डाल के। और उसके बाद दाल चावल, बस यही हमारा सिंपल सा खाना था आज का लंच का। क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, कहीं से आओ ना तो इतना थकावट हो जाता है ना कि फिर मन करता है कि बस सोए रहो, यही रहता है मेरा। तो ना इतना थकावट हो जाता है ना, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई काम करना। मन करता है कि चुपचाप भाई सो जाओ, आप कुछ नहीं करना, वैसा लगता है। सो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कि चलो सोफ़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सोफ़ा के ऊपर पूरा ऐसे पिलो कवर बैठा हुआ था और मतलब चढ़ा हुआ था सब, और बहुत ज़्यादा डस्ट सा था, क्योंकि कल कुछ सामान जब आया था ना तो इसके ऊपर ही हमने रख दिया था। तो फिर ये सारी चीज़ें हमने ठीक की और ठीक करने के बाद सोफ़ा को भी अरेंज कर दी हूँ और उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। जैसे ही मैं खाना खाने की वजह सोच ही रही थी तो फिर रंजना आ गई थी, तो अपना काम वाम करने में लग गई है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत गलत बात है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, और कि मैं बैक टू बैक आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे बाबू को देखिए कितना ये ना अपने धुनों में परेशान रहता है। यहाँ पे तो थोड़ा शांति से भी है, लेकिन बाकी जगहों पे ये बिल्कुल भी शांति से नहीं रहता, इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये टेडी बियर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो चलिए अब बाकी का जो काम है वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद में बच्चों को खाना निकाल के सोची कि दे देती हूँ। तो बाबू और सुम्या बैठे हुए थे, जो मेरी भांजी है। तो मैंने आप लोगों के साथ बताया ही कि मैं अपनी भांजी को लेके आई हूँ, तो उनको भी खाना निकाल कर, बाबू को, दोनों को खाना निकाल के दे दूँगी और तब उसके बाद अपना काम जो है वो करना जो है वो शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मैं बस वही बताया मैंने, दाल चावल आलू का भुजिया, यही सारे मतलब सिंपल सा ही मेरा जो लंच है ना वो सिंपल सा ही है। और कहीं से आओ जाओ ना तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना कि मन ही नहीं करता कि कुछ करे, मन करता है बस सिर्फ सोते रहे सोते रहे। मेरा ना आँख ही नहीं खुलता, जब मैं कहीं से आती जाती हूँ ना तो ट्रैवलिंग में
इतना थक जाती हूँ, मन करता है कि सिर्फ सोती रहूँ, ऐसा चीज़ें हैं। सो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कैसे कमेंट करके बताइएगा। वॉइस ओवर में बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है वॉइस ओवर करने का। वीडियो एडिटिंग करके कब से बैठी हुई थी, सोची कि चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, बिकॉज बहुत दिन हो गया आप लोग के साथ ब्लॉग्स प्रॉपर तरीके से शेयर किया हुआ। सो चलिए डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आप लोग के साथ जल्दी एक नए व्लॉग में। अब डेली स्टाइल में ब्लॉग आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज।